नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। आज की वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा को लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। प्रायः बहुत सारे दर्शकों का प्रश्न होता है कि हम व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापार करने के पश्चात जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वह सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन लगातार संघर्ष करने के पश्चात भी जो सफलता हमको प्राप्त होनी चाहिए थी, उस सफलता की प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा अवश्य रूप से उपस्थित हो रही है। दूसरा, हमारे बच्चे पढ़ने में प्राय लापरवाही कर रहे हैं और जिस विषय को पढ़ भी रहे हैं तो उस विषय को समझने में प्राय उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। तीसरा, विवाह के बहुत माह व्यतीत हो गए, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन बहुत वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो के माध्यम से सामान्य उपाय की चर्चा मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष करने वाला हूं। और जिस उपाय के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, यह उपाय कोई मेरे द्वारा मनगढ़ंत रूप से बनाया गया नहीं है, अपितु हमारे आचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा पूर्व में इस प्रकार की समस्याओं को देख करके जो उपाय बताया गया, वही उपाय मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। उपाय को बताऊं उससे पूर्व आप सभी जानते हैं कि कलिकाल में कलौ चंडी विनायकौ, इस कलिकाल में गणेश जी की और साथ ही साथ दुर्गा मैया की आराधना विशेष रूप से फलदायी बताई गई है। जो भी निष्काम भाव से, समर्पित होकर के अनन्यता के भाव से गणेश जी की वंदना करता है, गणेश जी की आराधना करता है अथवा दुर्गा मैया की आराधना करता है, तो निश्चितया उनके कृपा आशीर्वाद से उनके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो आज की वीडियो के माध्यम से इस प्रकार की समस्याएं यदि आपको आ रही है, जो प्रकार की समस्या मैंने आपको बताई, तो आपको क्या करना है? आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की आराधना करनी है। अब गणेश जी की आराधना किस प्रकार से करें? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक बुधवार को आपने गणेश जी के 12 नामों से गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। किस प्रकार से? आपने 12 दुर्वा को ले लिया और 12 दुर्वा, प्रत्येक दुर्वा में एक गणेश जी का नाम लेकर के आपने गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की मूर्तियों उस दुर्वा को चढ़ाना है। जैसे लंबोदराय नमः, विघ्न विनाशनाय नमः, गजवक्त्राय नमः, इस प्रकार से 12 नामों को लेना है। अगर आप 4-5 महीने लगातार इस उपाय को करते हैं तो जो समस्या मैंने आपको बताई है, व्यापार में समस्या है, विद्यार्थियों में समस्या है अथवा पुत्र प्राप्ति में समस्या है, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप संस्कृत पढ़ने में समर्थ हैं तो आपको श्री संकट नाशन गणेश जी के स्तोत्र का पाठ गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सम्मुख करना है। वह पाठ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। अगर आप पढ़ने में समर्थ हैं तो इसका पाठ भी आप कर सकते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुष्य कामा सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, अगर विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति करने में समस्या आ रही है तो इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बोले धनार्थी लभते धनम, अगर धनवान व्यक्ति को धन कमाने में समस्या आ रही हो तो इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पुत्रार्थी, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति में समस्या आ रही हो तो इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर मोक्षार्थी, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को भी मोक्ष मार्ग के प्रशस्त में कोई समस्याएं आ रही हो तब भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसलिए जपेद गणपति स्तोत्रम षड्वीरमासः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अगर इस स्तोत्र को कोई लिख करके 8 ब्राह्मणों को भोजपत्र में दान देता है तब भी गणेश जी के माध्यम से उसको समस्त प्रकार के लौकिक संपदाओं की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो दर्शकों, इस स्तोत्र का पाठ मैंने आप सभी को श्रवण करवाया है। अगर आपको यह वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।